दोस्तों, जीवन में कभी पछताना नहीं चाहते हो तो ये कहानी सुन लो और अपने बच्चों को भी सुनाओ। अगर आप इस कहानी को गहराई से समझ जाते हो तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो कहानी लास्ट तक जरूर सुनिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते और साथ में ही शिकार करते थे। सभी गिद्धों में बहुत प्यार था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते एक बहुत बड़े अनजान टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेढक रहते थे, साथ ही घना जंगल भी था। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। गिद्धों को छोटी मछली, मेढक तथा छोटे कीड़े बहुत पसंद होते हैं। गिद्धों के खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आराम करते। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध ये सब देखकर बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसके सभी कम उम्र के साथी अब सिर्फ खाते और सोते रहते थे। आलस उन सब में कूट कूट के भर चुका था। बूढ़े गिद्ध ने बाकी सभी गिद्धों को कई बार कहा कि अगर हम ऐसे ही आलस का जीवन जीते रहे तो हम अपनी शिकार करना तथा ऊंचे आकाश में तेज उड़ने की कला को भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह किसी को पसंद नहीं आई। सब ने बोला कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है। अंत में वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ समय के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो अपने मित्रों से मिल आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह हैरान रह गया। उस टापू पर मौजूद काफी गिद्ध मर गए थे। जो बचे थे वो भी बहुत कमजोर हो चुके थे। एक कमजोर हो चुके गिद्ध ने बूढ़े गिद्ध को बताया कि धीरे धीरे पानी में मछली खत्म हो गई। अब हम सभी शिकार करना भूल चुके थे। हम अगर जंगल भी जाते तो मुश्किल से शिकार कर पाते। ऐसे ही एक दिन हम शिकार ढूंढ रहे थे तो हमारा सामना चीतों के एक झुंड से हो गया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सकें। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। ये सब सुनकर उस बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। जो कुछ गिद्ध बचे थे वो उनको अपने साथ जंगल ले गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे गंवा देते हैं। आरामदायक जिंदगी जीते जीते हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो मिला है वो बहुत ही त्याग और मेहनत से मिला है, और अगर हम उसका सम्मान और रक्षा नहीं करेंगे तो अंत में हम पछताएंगे। आलसी व्यक्ति का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए नई नई हिंदी कहानियाँ हर दिन लाते रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।